घंटी बजा दिया। लेकिन सच्चाई अगर हम देखते हैं तो वो कोसों दूर। आईटी पार्क की बात हुई है, आज से ठीक 10 साल पहले आईटी टावर और आईटी पार्क बनाने की बात हुई थी। और आप सब लोगों ने, जो भी यहाँ प्रिंट मीडिया से आए हैं, उन लोगों ने इसको बहुत प्रमुखता से छापा था कि डाक बंगला चौराहे के पास जो स्कूल इंस्पेक्टर्स का जो ऑफिस है, वहां पे आईटी पार्क और आईटी हब बनेगा। क्या हुआ 10 साल में? हम लोग उसको देख रहे हैं और आज भी वही स्थिति है। इस बार भी घोषणा हुई है, देखते हैं कब तक क्या क्या होगा। सच्चाई ये है कि पूरे विश्व में 25 से 30% हमारे आईटी के एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। वो बिहार से ही वहाँ की आपूर्ति होती है। जो हमारे यहाँ के इंजीनियर्स हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं, या टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो लोग वहाँ जा रहे हैं। लेकिन बिहार में ऐसा कोई चीज नहीं है जैसे हैदराबाद में है या कर्नाटका में है, जहाँ आईटी हब और आईटी पार्क बना हुआ है, शहरी डेवलपमेंट ढंग से हुआ है, लोग जाके वहाँ नौकरी कर रहे हैं। अगर यहाँ बनेगा तो बिहार में 5 से 10 लाख लोगों को तुरंत वहाँ पे रोजगार मिल सकता है। लेकिन सरकार इस संदर्भ में गंभीर नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये, हम शिक्षा की बात अगर करें तो किसी से नहीं छिपा हुआ है कि हम लोग नीति आयोग की, जो भारत सरकार की की एक शाखा है, उसने भी जो रिपोर्ट निकाला उसने बताया कि कई राज्यों का जब सर्वे किया गया तो उसमें ये सबसे निचले पायदान पे बिहार। फिर भी यहाँ के लोगों को न शर्म है, न इस दिशा में कोई हम काम कर रहे हैं। जब तक हम बुनियादी समस्याओं को ठीक नहीं करेंगे, एक छोटा सा डेटा हम यहाँ के एजुकेशन के बारे में बताना चाहेंगे। सबसे पहले जो राइट टू एजुकेशन एक्ट जो 2009 में पास हुआ था, 2010 में इम्प्लीमेंट हुआ था, उसके हिसाब से पार्लियामेंट में जवाब दिया था मंत्री ने, शिक्षा मंत्री ने, कि उन्होंने, आचार्य मिनिस्टर, उन्होंने जवाब दिया था कि 11% मात्र उपलब्धि है बिहार की। मतलब ये हुआ कि अगर हमको 100% उपलब्धि करनी है तो हमको अभी 90 साल और चाहिए, तब हम 100% आरटी के पास पहुंच सकते हैं। आप समझ लीजिए स्थिति हमारी यहाँ शिक्षा की क्या है। 15 साल से ज्यादा उम्र के यहाँ के जो साक्षरता दर है वो 67.3% मात्र है। 81% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है। बिहार में शिक्षक और छात्रों का अनुपात भी सही नहीं है। राष्ट्रीय अनुपात 18:1 है, 18:1 है, और हमारे यहाँ 55:1 है। आप समझ सकते हैं क्या क्या है। बिहार में सिर्फ 17% बच्चे जो है वो उच्च शिक्षा हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा कई शिक्षा के और कई मुद्दे हैं जो कि आप खुद भी जानते हैं, इसको बता सकते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें, अब आईआईटी की बात आती है, जब घोषणा किया गया कि आईआईटी पटना में हम सीटों को बढ़ाएंगे। हम सब जानते हैं कि अभी आया था 5-6 दिन पहले की रिपोर्ट है कि मुंबई में जो आईआईटी है वहाँ के 36% बच्चों को रोजगार नहीं मिला, वो बेरोजगार रह गए, उनकी भर्ती नहीं हुई। आईआईटी बनाइए, बहुत अच्छी बात है, हर शहर में बनाइए, लेकिन उससे ज्यादा आवश्यक ये है उनके रोजगार को हम सुनिश्चित करें, उनको हम नौकरी पहले दें, ये बहुत जरूरी है। दरभंगा में जो एम्स बनने वाला था उसकी क्या स्थिति है हम लोग सब जानते हैं। जमीन अभी कुछ दिन पहले उसको मिला है और अभी घोषणा किया कि 10 और यहाँ पे हम लोग मेडिकल कॉलेज और ये सारी चीजें बनाएंगे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी देने की बात हुई थी, ये पिछले कई वर्षों से हो रही है। जब रामविलास जी भी फूड मिनिस्टर थे यहाँ पे प्रोडक्ट्स सप्लाई के, उन्होंने भी इस बात की चर्चा की थी, लेकिन आज तक नहीं हुआ है। पेट्रोलियम गैस की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि इसका काम शुरू हुआ है, पूरे राज्य में करने की बात हो रही है, लेकिन पटना में भी पूरे मोहल्ले में अभी पाइप गैस जो नहीं लग पाया है। तो कथनी और करनी में जो फर्क है ये देखेंगे अगर हम, तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कैसे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार के लिए जो आवंटित राशि है उसकी गति इतनी धीमी है, जिसके कारण ये सारी चीजें होती है। और दूसरी बात, कहते कुछ है, देते कुछ है, और हम खर्च भी कुछ और करते हैं। मतलब जो हमारे पास राशियां हैं, जो हमारे अलग अलग विभागों में जो हम काम करते हैं, जो बजट बनाते हैं, उस बजट में कई बार ऐसा होता है कि पूरी राशि अगर 80,000 करोड़ है तो खर्च हम 20,000 रुपये, हम डेटा आपको एग्जैक्ट भेज देंगे जो स्थिति उसकी है। इसके अलावा हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि
यहाँ पे बिहार में जो स्थिति है पूरा, एयरपोर्ट की बात चर्चा बहुत हुई कि हम ड्रीम एयरपोर्ट बनाएंगे। आप लोग बताइए, आप लोग खुद भी इस बात का के गवाह हैं और जवाब दे सकते हैं कि बिहटा एयरपोर्ट कब से बनने की चर्चा है। हमको लगता है कि 10 साल से या 15 साल के करीब पूरा किया होगा, तब से इसकी चर्चा है। लेकिन आज तक जो स्थिति बनी हुई है, अब हो जाएगा, अब ये जमीन तक हो गया, अब ये हो गया, गति इतनी धीमी है। इसके अलावा आपने इसकी बात की, पूर्णिया की बात की, आपने भागलपुर एयरपोर्ट की बात की थी। शाहनवाज जो हमारे पहले मंत्री थे, उड्डयन मंत्री भी थे केंद्र में, उन्होंने कहा था कि अब भागलपुर से भी हवाई जहाज उड़ेगा, लेकिन आज तक वो सपना सच नहीं हुआ। भागलपुर के लोग भागलपुर एक ऐसा शहर है जहाँ से कि उद्योग की भी बात होती है, बुनकर है वहाँ पे, वो बेचारे उनका जो एक्सपोर्ट उस ढंग से नहीं हो पाता है, व्यापारी कई हैं, तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो वहाँ पे एयरपोर्ट अभी तक नहीं देते ना पूर्णिया में, ना वहाँ आप ये हैं, और इसके अलावा अभी राजगीर और कई कई की बात कर रहे हैं। तो कहना आसान है लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो बार बार इस बात को आप कहते हैं लैंडलॉक्ड स्टेट, तो लैंडलॉक्ड स्टेट तो और भी कई हैं जो उनका डेवलपमेंट आप देखिए, हरियाणा का डेवलपमेंट आप देखिए कि वहाँ की किस गति से वहाँ पे प्रगति हो रही है। तो हम लोगों का संक्षेप में ये कहना है कि बजट तभी कारगर होगा जब उसका आवंटन के साथ साथ क्रियान्वयन भी सही। अगर हम एक तो पहले बजट की घोषणा भी, उस पर डिटेलिंग नहीं है, ये भी महत्वपूर्ण चीज है कि आपने बजट की बात करते हैं लेकिन उस पर डिटेलिंग नहीं है कि कितना पैसा कब कब कहाँ कैसे देंगे। वे ये कर दिया कि हम ये करेंगे, तो वैसे तो होगा नहीं। अब जनता को आश्वासन सिर्फ दे रहे हैं, क्योंकि जुमले की बात जो हम लोग करते हैं वो आज भी पूरे बजट में सिर्फ जुमला ही जुमला दिखेगा, धरातल पे अभी तक नहीं आया है, ना आने की संभावना है। धन्यवाद। एक मिनट और